और जैसे ही महाराज अम्बरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी स्वयं खड़े हैं। अम्बरीश महाराज ने पैर पकड़ लिए, हे भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, हम कहाँ इस कली देता हूँ, आज तक ये मेरा था अब से तुम्हारा है। जब भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब भी तुम्हें परेशानी होगी ना, तो ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी हर कष्ट हर परेशानी से तुम्हें बचाएगा। महाराज एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का निर्जला व्रत, निर्जला एकादशी होती है ना, तो निर्जला व्रत व्यवस्था देखो, जैसे आएंगे तो बस पारायण करेंगे तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा बिल्कुल। अब वो कुछ कह ही ना पाए, द्वादशी निकली जा रही थी, त्रयोदशी आने वाली थी, लेकिन संत है और महाराज इतनी क्रोधी व्यक्ति से कौन कुछ कहे, वो तो चले गए। अभी महाराज अम्बरीश कुछ बोल ही ना पाए। अब महाराज अम्बरीश कुछ बोल ही ना पाए, वो तो चले गए। तब इन्होंने जितने भी ब्राह्मण थे सब ब्राह्मणों से कहा महाराज आप ही बताइए अब हम क्या करें, उनसे तो कुछ कह नहीं सकते, क्या करें। राजर्षि राजा तो अम्बरीश महाराज जी ने कहा कि हम क्या करें। तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो कि भगवान का चरणामृत पी लो, तो जो संत थे उनका सम्मान भी रह जाएगा और तुम्हारा पारायण भी हो जाएगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं लगेगा। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही चरणामृत मुंह में डालने वाले थे महाराज, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, तुम हमें जानते नहीं हो, अभी तुमने हमारा संत का निमंत्रण किया और हमारा ही तुम अपराध कर रहे हो, हमें निमंत्रण देकर स्वयं ही तुमने पारायण कर लिया। अभी हम तुम्हें बताते, तुम हमें जानते नहीं हो, हम क्या कर सकते हैं। महाराज बेचारे अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर करे प्रभु अब आप ही जानो, हम क्या जाने, आप संतों महात्माओं बड़े हो, ब्राह्मण हो, हम क्या जाने। तभी महाराज दुर्वासा जी ने अपनी जटा भट्टी पर पटके महाराज उस जटा से कृत्या प्रकट हो गई और महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ी उन्हें खा जाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। तभी सुदर्शन चक्र तत्क्षण प्रकट होकर कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लगा। और महाराज दुर्वासा ऋषि आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। अब दुर्वासा ऋषि परेशान के अब क्या करें, अगर अब कहीं रुके तो फिर हमारा कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि किसी और पर क्रोध कर पाएंगे कि नहीं, सब परेशान। महाराज आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में बिल्ली होती है ना, और चूहे तो होते ही हैं, और चूहे को अगर बिल्ली देख ले तो कैसे चूहे के पीछे पीछे भागती है, वो चूहा है महाराज कहाँ कहाँ भागता। महाराज इसी प्रकार से जब दुर्वासा जी ने एक भक्त का अपराध किया, अम्बरीश जैसे भक्त, आपने भक्तमाल जो एक पुस्तक है उसमें सभी भक्तों का चरित्र है, तो आपने सुना होगा कि उस भक्तमाल में सभी भक्तों में से एक नाम अम्बरीश महाराज का भी ऐसे। तो दुर्वासा जी आगे आगे महाराज सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। अब बोले अब किसके पास जाए, ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि त्रिदेवताओं के पास जानते हैं, वही कर सकते हैं हमारी मदद। तो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले भैया तुम यहाँ से जाओ, हम तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, अगर हमने तुम्हारी मदद की तो फिर पता नहीं हमारी मदद कौन करेगा, क्योंकि तुमसे तो पीछा छूट जाएगा, फिर हमारा पीछा पकड़ लेगा, फिर क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम जाओ जाओ जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करते, अरे जिनका है उनके पास जाओ। शंकर जी के पास गए दुर्वासा जी, बोले हम तो आपके ही बच्चे हैं, अब आप ही, अब पिता ही अपने बच्चे की रक्षा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, कोई मदद कीजिए महाराज, बताइए इस सुदर्शन से। शंकर जी बोले भैया हम क्या जाने, हम तो भक्कड़ है एकदम भोले बाबा, हम तो कैलाशों के वासी हैं, हम ना किसी होटल में रहते ना किसी हमारा कोई घर मकान है, हम तो कैलाश पर्वत पर रहते और वो भी ऐसे ही महाराज ना कोई शरीर पर वस्त्र, केवल भस्म विभूति से अलंकृत होकर बैठे, केवल राम नाम का जाप करते रहते। भैया हम तुम्हारी मदद क्या करेंगे, हम तो संसार हम नहीं जानते, बचाओ बचाओ, आप तो जाओ भैया। और सच बताएं तो जिनका है ना उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दुर्वासा जी परेशान, यहाँ से भी गए वहां से भी गए, अब क्या करें, फिर भागे महाराज जोर से और सुदर्शन पीछे पड़ा ही है महाराज, वो रुकने का नाम ही ना ले, और वो ना रुके तो दुर्वासा जी भी ना रुके।
दुर्वासा जी भागते जा रहे हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, कम से कम आप तो कुछ कीजिए, आप तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों की शरणागति, भक्तों को शरणागति प्रदान करने वाले, और अगर आज आपने हमें शरणागति नहीं दी तो आपकी शरणागति व्यर्थ जाएगी, आपकी शरणागति कलंकित हो जाएगी, आप कलंकित हो जाओगे तो भक्तों पर से आपका विश्वास उठ जाएगा, फिर क्या करेंगे? भक्तों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा, फिर आपका कोई भक्त नहीं बचेगा, क्योंकि सब जानेंगे कि बताओ, जब एक ब्राह्मण को, आप तो ब्राह्मणों के भक्त हो, जब आप ब्राह्मण को शरणागति नहीं दोगे तो हमको क्या दोगे? अब बताइए, आपकी शरणागति कलंकित होगी। भगवान ने कहा, देखो तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन इस बार मैं ये मानता हूं कि मैं अपने भक्तों का पक्ष लेता हूं, लेकिन इस बार तो मैं भी असमर्थ हूं, क्योंकि मेरा इस पे कोई बस नहीं है, मैंने जिसको दिया था उसके पास जाओ। बोले कि प्रभु नहीं, आपको तो मुझे बचाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, वरना आप कलंकित हो जाओगे। भगवान बोले, कलंकित मैं नहीं हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई, मैं असमर्थ हूँ, मेरा कोई बस नहीं है। तो आप, दुर्वासा जी ने पूछा, तो फिर हम तो आपके पास आए, हमें तो आपसे ही समाधान चाहिए। अब भगवान सोच रहे हैं, पता नहीं इनसे कब पिंड छूटेगा हमारा। तो भगवान ने कहा, अरे आप चिंता मत करो, शरणागति कलंकित होने की बात है तो आप आए हो, तो हम बचा तो नहीं सकते, लेकिन बचाने का उपाय जरूर बता सकते। और बचने का उपाय ये है कि जिस भक्त का आप अपराध करके आए हो, उसी भक्त के पास जाओ और उससे क्षमा याचना करो। और मेरा वो भक्त है ना, वो बड़ा ही ब्राह्मण, ओजस्वी है, तेजस्वी है, मनस्वी है, यशस्वी, वो आपको क्षमा क्या, वो तो आपके चरणों में गिरकर आपसे क्षमा मांगेगा। क्षमा करने की बात तो दूर है, आपको, आप जाइए तो सही। दुर्वासा जी ने कहा, देखो आपके वचनों पर विश्वास करके जा रहा हूं। बोले, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज दुर्वासा जी फिर वहीं से मुड़े, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे पड़ा है। और जब अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा जी पहुंचे, तब तक महाराज 100 वर्ष बीत चुके थे, 100 वर्ष, 100 साल। और महाराज क्या भक्त है, ये होते हैं सच्चे भक्त, कि महाराज 100 वर्ष तक उन्होंने अपना पारायण किया ही नहीं, केवल वो चरणामृत पी कर ही रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 100 वर्ष निकल गए महाराज। दुर्वासा जी बोले, अरे महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आइंदा आपके भक्तों का अपराध नहीं करेंगे, आपका अपराध नहीं करेंगे। ठाकुर जी से कह रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं, अरे भगवान, आज तो जैसे पैसे बच गए तो बच गए, लेकिन आइंदा आपके भक्तों का अपराध नहीं करे। रे अम्बरीश जी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो बड़े ऐसे, हमें तो क्रोधी है, आप तो जानते हैं हम क्रोधी हैं, और क्रोध में पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। कैसी बात, आप हमें क्यों पाप में डाल रहे हैं? चरण पकड़ कर बैठे। दुर्वासा जी ने कहा, आपको हमें क्षमा करना